कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, गोल्ड, और धारा का अर्थ होता है प्रवाह। तो कनक धारा का अर्थ हो गया है स्वर्ण का प्रवाह। आज के संदर्भ में स्वर्ण भी है और धन भी है, और धन से जुड़े हुए जितने भी वस्तु विषय हैं वे सब भी, उन सभी का प्रवाह। वैसे तो कितने सारे स्तोत्र हैं और सभी बहुत प्रभावशाली हैं, पर जब बात आती है त्वरित कार्य की, तत्क्षण एक लाभ की, तो कनक धारा स्तोत्र को अग्रणी रखा जाएगा। और इस बात की पुष्टि जो है वो इस ही की कथा से भी होती है। कथा कुछ यूं है कि आदि गुरु शंकराचार्य जब 8 वर्ष के थे तब अपने गुरुकुल के नियमों के ही अनुसार ये घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे। घर के आगे खड़े होकर के भवती भिक्षाम देहि ऐसा 3 बार कहते थे। यदि 3 बार कहने तक कोई बाहर नहीं आया तो ये आगे बढ़ जाते थे और जो दूसरा घर होता था वहां पर बाहर खड़े होकर के ही भवती भिक्षाम देहि ऐसा पुकारते थे। अब एक बार आदि गुरु पहुंचे एक छोटी सी कुटिया के बाहर। कुटिया की स्थिति को देख करके लग रहा था कि इसमें रहने वाले जो व्यक्ति होंगे उनकी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं होगी, परंतु अब तो ये आ चुके थे। इन्होंने पुकारा भवती भिक्षाम देहि। पहली बार ही पुकारने पर एक बूढ़ी सी अम्मा घर के बाहर आई। अम्मा की स्थिति को देख करके ही लग रहा था कि बात अच्छी नहीं है। मैले कुचैले फटे हुए कपड़े, तो जैसी इनकी कुटिया की स्थिति थी वैसे ही इन बूढ़ी अम्मा की भी थी। अब एक ब्राह्मण बाहर खड़े हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, और वो भी एक 8 वर्ष का बालक है। अम्मा का मन इनको भिक्षा देने का हो गया। अंदर गई, कुछ था नहीं, टटोला, बहुत टटोला। फिर एक खाने का सामान जो स्वयं के लिए ही इन्होंने रखा हुआ था ये वो लेकर के बाहर आए। वो क्या था? एक छोटा सा आंवला। इन अम्मा ने उस आंवले को इनकी यानी आदि गुरु के उस भिक्षा के टोकरे में रख दिया, भिक्षा के जो पात्र था उसमें रख दिया। परंतु इनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास केवल यही बचा है, मैं आपको और कुछ दे नहीं सकती हूं, मुझे क्षमा करिएगा। अम्मा की इस बात से आदि गुरु का हृदय पसीज गया। एक तो ऐसी स्थिति, उसमें जो स्वयं के लिए रखा था वो भी मुझे दे दिया। कितनी निस्वार्थ हैं ये। तभी आदि गुरु के मन से, इनके हृदय से स्वतः ही 21 पद फूट पड़े। क्या थे? भगवती महालक्ष्मी की आराधना के लिए वे शब्द थे, उनकी उपासना में वे शब्द थे। भगवती महालक्ष्मी, उनकी इस उपासना से शब्दों का जो तेज था, जो बल था, उसी से प्रभावित होकर के देवी महालक्ष्मी वहीं पर ही प्रकट हो गई। और फिर उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे इन शब्दों से प्रभावित हूं। बहुत सुंदर शब्द है, क्या चाहिए बताओ। आदि गुरु ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहा, देवी मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये जो बूढ़ी अम्मा है इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, दरिद्रता में जी रही है। कृपा करके इन पर आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। ये सुनकर के महालक्ष्मी थोड़ा मुस्कुराई। इन्होंने कहा, ये मेरे वश में नहीं है, ये तो विधाता का विधान है, और जो विधि का लिखा है उसे मैं कैसे बदल सकती हूं? परमपिता ब्रह्मा ने लिखा है। ये सुनकर के आदि गुरु, जो केवल 8 वर्ष के थे, उन्होंने महालक्ष्मी से कहा, देवी
ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड आप ही ने तो रचा है। तो ब्रह्मा की भी शक्ति है। ये पूरा ब्रह्मांड स्वयं आप ही हैं। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इस स्थिति को बदल नहीं पाए? मेरी आपसे विनती यही है, मेरी जो कृपा आप मुझ पर देना चाहती हैं वो आप इन बूढ़ी अम्मा पर ही करिए। मेरा विनम्र अनुरोध है। इस बात को सुन करके माता महालक्ष्मी ने उसी समय अपने हाथों से स्वर्ण के ही आंवले उस पूरे घर में भर दिए। वो जो शब्द थे, वो जो 21 पद आदि गुरु के मुख से प्रकट हुए थे, वही कनकधारा स्तोत्र है। और ये कहा जाता है कि एर्णाकुलम में जहां पर एक घटना हुई थी, वहां पर उसी स्थान पर अब उस कुटिया को ही बदल करके भगवती महालक्ष्मी का एक मंदिर है। कथा छोटी सी है, परंतु इस स्तोत्र के तेज के बारे में बहुत कुछ कहती है। कनकधारा स्तोत्र के पाठ की विधि भी बहुत सरल है। केवल 3 बार इसका पाठ करिए, परंतु एक बात जो बहुत अनिवार्य है वो ये कि आपकी श्रद्धा कैसी है, आपके मन में भाव कैसा है। इसका जो अनुभव है वो मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ केवल और केवल पूर्ण समर्पण के साथ ही फलित होता है। आप ये विश्वास करिए कि ये जो स्तोत्र है ये आदि गुरु ने मेरे लिए ही लिखा है, ताकि मैं भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकूं और वे भी इस स्तोत्र से प्रसन्न होंगी, इस प्रकार का विश्वास रखिए। और फिर 3 बार ही सही आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। ऐसा होगा ही होगा। इस स्तोत्र का चमत्कार ही यही है कि ये त्वरित रूप से कार्य करता है। अब ये हमारी स्वयं की इच्छा, हमारे स्वयं की अपेक्षा है कि हमें यह लगेगा कि इसने कार्य नहीं किया, परंतु यदि आप इसे एक दृष्टा के रूप में देखेंगे तब आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखेगा। इसकी जो विधि है, जैसे मैंने बताया, बहुत सरल है। अक्षय तृतीया के दिन इसका पाठ बहुत सुंदर रूप से फल प्रदान करता है, क्योंकि ये जो स्तोत्र है इसकी रचना आदि गुरु ने अक्षय तृतीय की तिथि को करी थी। इसका पाठ नवरात्रों में भी किया जा सकता है और दीपावली पर तो ये और भी सुंदर प्रभाव देता है, क्योंकि दीपावली तो भगवती कमला का ही दिन है। भगवती महालक्ष्मी का ही जो तांत्रिक रूप है वही 10 महाविद्याओं में जो कमला आती है वही है। ये कमला ही है जो 10 महाविद्याओं के क्रम को पूर्ण करती है। तो जो महाविद्याओं के साथ में जुड़ा हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ का जो रहस्य है वो यहीं पर ही आकर के, भगवती कमला पर ही आकर के अनुभव में परिवर्तित होता है। अन्यथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो इसी कारण भगवती कमला का महात्म्य इतना है। यही महालक्ष्मी है। और श्री विद्या के अनुसार भगवती कमला ने भगवती महात्रिपुर सुंदरी की आराधना करी थी और उसी के ही प्रभाव से भगवती कमला महाविद्याओं में आती है। तो अब आपने इस कनकधारा स्तोत्र का जो रहस्य है वो भी समझ लिया है, विधि भी आपने समझ ली है। इसका और अधिक आपको त्वरित रूप से प्रभाव देखना हो तो आप इसे कंठस्थ कर लीजिए।
दिखने में थोड़ा सा लंबा लगेगा, परंतु इतना सुंदर है कि आप इसका जब नियमित पाठ करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको ये याद भी हो जाएगा। और फिर जितना हो सके आपसे इसका पाठ करिए। सुबह सुबह करेंगे तो बहुत सुंदर है, अन्यथा रात्रि काल को भी इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। दिया जला सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो धूप से भी कार्य चल जाएगा। माता है, वस्तु से अधिक भाव प्रभावित करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, भाव अपना समर्पण का रखिए, विश्वास का रखिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने ही सगे संबंधियों का, दोस्तों का भला हो उसके लिए इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें, ताकि वे भी कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन कर सके। साथ ही साथ इस चैनल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे विदा जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।